सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की यूक्रेन रूस वॉर अपडेट। ये जरूरी है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं अपडेट, क्योंकि रूस और यूक्रेन का मैं अपडेट रोज तो आपको दे नहीं रहा हूं, लेकिन आज अगर सामने आया हूं तो ये बड़ा अपडेट है। असल में हुआ ये है कि रशिया के ड्रोन इधर उधर के इलाकों में जा तो रहे थे, वो दागता इधर था यूक्रेन की तरफ, लेकिन चले आजू बाजू में भी थे। लेकिन अब सीन ये हो गया है कि तुर्की के इलाकों तक ड्रोन रूस के पहुंच रहे थे। 2 दिन पहले तुर्की ने रूस का एक ड्रोन अपने इलाके में जो आया मार गिराया। लेकिन दोस्तों चंद तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 ड्रोन हैं दोस्तों, जी यहां 3 ड्रोन रूस के तुर्की के इलाके में जाकर गिरे हैं। एक तो इस्तांबुल के करीब जाकर गिरा है। तुर्की में बखेड़ा खड़ा हो गया है, बवाल हो गया है और होने वाला है। तुर्की ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन प्रतिक्रिया वो खतरनाक दे सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रशिया जेन्युइनली आसपास के देशों के लिए कितना बड़ा खतरा बन रहा है। रूस और यूक्रेन के मामले पर रशिया के ऑफिशियल अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से मुलाकात करेंगे, यानी ट्रंप की मुलाकात रूस के ऑफिशियल से हो सकती है। ज़ेलेंस्की नहीं चाहता कि यह जंग खत्म हो, बल्कि वो यूरोप को डरा रहा है। ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि रशिया ने बेलारूस में मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जिसकी रेंज में पूरा का पूरा यूरोप आ रहा है। हजरात, ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि हमारी बातचीत अमेरिका करवाए, जिस बातचीत में अमेरिका, रशिया और हम शामिल हों। और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम अपनी फौज को पीछे नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने आगे रोते हुए, मतलब गिड़गिड़ाते हुए कहा, शिकायतन ये कहा कि ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने डिफेंस सिस्टम देने में देरी कर दी है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है और ट्रंप को यह जानकारी दी है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सिर्फ पूरे यूक्रेन पर नहीं, यूक्रेन के आसपास के कुछ यूरोपियन देशों के इलाकों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। हजरात मोहतरम, इसे कहते हैं औकात दिखाना। अंडवे हर जगह जाकर चौड़ में घूमते हैं कि हम तो हिंदू हैं जी, हम तो मोदी के देश से हैं। आज आप देखो मोदी का क्या ही मोदी ने किया इस देश का, सिर्फ हवा है हवा। हजरात, रशिया भी भारत के साथ सही नहीं कर रहा है। जो भारत के पढ़े लिखे आईटी सेक्टर के नौजवान हैं, जिनको नौकरी के बहाने रशिया अपने मुल्क बुला रहा है, उन आईआईटीएन से सड़कें साफ करवा रहा है। जी हाँ, कूड़ा उठवा रहा है। देखिए, सुनिए। Did you in your country? I am basically I do in a company like a Microsoft and some new tools like AI, ChatGPT, etc. And my main role is to serving my company as a developer. ये है हमारा अमेरिका क्या कहता था, ले अब रशिया भी कह रहा है। हजरात, वहीं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर हमला किया, जिसमें 8 यूक्रेनियन की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के एक ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी तस्वीर जारी की गई है। हजरात, रशिया यूक्रेन के इलाके पर काफी तगड़े हमले करता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो देखिए। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और कीव के अंदर रूस का एक ड्रोन घुसा। उसने बम तो नहीं फेंका, लेकिन रूस का झंडा आसमान में लहरा दिया। Это же дрон? Да, дрон. Он падает, все его видно об этом. हजरात, रशिया बड़ा खतरनाक हमला कर रहा है। रशिया बैन, जो पूरी तरह से इलीगल है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन पर कर रहा है। हजरात, रशिया तमाम यूक्रेन के ब्रिज को तोड़ रहा है। जो मोल्डोवा को यूक्रेन से, यानी यूक्रेन को मोल्डोवा से जोड़ता है, उस ब्रिज को रूस ने निशाना बनाया है। तस्वीर देखिए। Ну тут наша балка сила.
А тут, конечно, трохи, блядь, трохи полки погнуло, блядь. यूरोपीय यूनियन ने ग्रीन लाइट दे दिया है कि हम यूक्रेन को 90 बिलियन यूरोज देंगे। वहीं ब्रिटेन के डिफेंस चीफ ने ऐलान कर दिया है और अपने जेन जी कॉम से कहा है, जो जेन जी हैं, जो नई जनरेशन के हैं, उनसे कहा है कि नौकरी पोकरी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, सेना में शामिल हो जाओ। जी हाँ, ये रिपोर्ट है दोस्तों। उधर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि रशिया 2027 तक यूरोप पर हमला कर देगा। तो तस्वीर यूक्रेन ने जारी की है, देखिए। यूक्रेन अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस के टैंकरों को समुद्र में निशाना बना रहा है। यूरोप के बीच में रूस का एक इलाका आता है, मैप आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। उस इलाके का नाम है कालिंदिंग्रैड। वो बिल्कुल अलग है। बीच में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया आते हैं, ठीक। 3 देश, बेलारूस भी है, तो बेलारूस से तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन यूरोप के बीच में ये कालिंदिंग्रैड रूस का एक इलाका है। तो रशिया ने धमकी दी है यूरोप को कि अगर यूरोप ने हमारा रास्ता ब्लॉक किया तो अच्छा नहीं होगा। हजरात मोहतरम, यूक्रेन के अंदर पुतिन इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा है, और कहा है कि जिन यूक्रेन के इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया और उन इलाकों में जो यूक्रेनियन रह रहे हैं, जब चुनाव हो तो वो रशियन फेडरेशन को, यानी हमको वोट करें। पुतिन ने कहा कि एक तरफ नेटो का फाउंडर कह रहा है कि रशिया नेटो का दुश्मन नहीं है, लेकिन नेटो कह रहा है कि हमला करने वाला है, हम उन पर हमला करने वाले हैं। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात। उन्होंने ये भी कह दिया है पुतिन ने कि यूरोपियन लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका में इलेक्शन हो और सरकार चेंज हो। पुतिन ने यह भी कह दिया है कि हम चाहते हैं कि अगले साल तक ये जंग ख़त्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की जो भी नीति है, जो भी उनकी शर्तें हैं, हम उससे राज़ी हैं, हमें मंजूर है। हजरात, वहीं पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन का कुपियान हमारे कब्ज़े में है और हमारे कब्ज़े में रहेगा। यूक्रेन की फ़ौज को हर इलाके से पीछे हटना पड़ेगा। हजरात, इटली, फ्रांस और यूके, हवा निकल गई है, फटके 4 हो गई है, राज़ी ही नहीं है कि यूक्रेन को हम रूस की प्रॉपर्टीज़ को बेच के पैसा दे दें। तो ये जो इनका चल रहा था ना बहुत बड़ा प्लान कि हम यूरोप में मौजूद रूसी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करेंगे, उसको बेचेंगे और पैसा यूक्रेन को देंगे, वो प्लान फेल हो गया है। हंगरी तो खुलकर पहले से ही रूस के साथ है। अब हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो प्लान बनाए जा रहे हैं ना कि रूस की प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया जाए और उसका पैसा यूक्रेन को दे दिया जाए, ये जंग का ऐलान होगा। Az utóbbi harcok ellenére is ez a orosz befagyasztott vagyon felhasználása az egy halott ötlet. Ráadásul azért is jó, hogy nem valósult meg, mert szerintem ez azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. Ez azt jelenti, hogy 2 háborúzó fél van, oda megy valaki, elveszi az egyiktől a pénzt és odaadja a másiknak. Ez nem értelmezhető másképp. मोहतरम हजरात, वहीं फ्रांस भी औकात पर आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अब हमें पुतिन से दोबारा बात करनी होगी। Il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine, oui. De toute façon, je constate qu'il y a des gens qui parlent à Vladimir Poutine. Donc, je pense que nous, Européens et Ukrainiens, on a intérêt à trouver le cadre pour réengager cette discussion en bonne et due forme. Sinon, on discute entre nous avec des négociateurs qui vont seuls discuter avec les Russes. Ce n'est pas optimal. Donc je pense que là, il faut finir la session, si je puis dire, en cours. Il y a des discussions qui vont se faire dans les prochaines heures pour voir les avancées. Il y a un cycle qui est en cours. Soit une paix... वहीं मेरे दोस्तों तस्वीर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अब्राहम टैंक, जी हाँ, जो काफ़ी एडवांस और ख़तरनाक टैंक माना जाता है जंग के मैदान में, अब्राहम टैंक यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया ने सौंप दिए हैं। यूक्रेन ने एक ऐसा ख़ास ड्रोन, तस्वीर देखिए,
ऐसा ड्रोन बनाया है जो दुश्मन के ड्रोन को जाकर रोकेगा, यानी उससे टकराएगा। नेटो के चीफ ने धमकी दी है रूस को कि अगर डील होती है यूक्रेन और रूस के बीच और फिर अगर रशिया ने दोबारा यूक्रेन पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक होगी। रशियन ऑफिशियल ने कहा है कि हम चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि जो हम पर पाबंदियां लगी हुई हैं उनको उन पाबंदियों को कैसे बाईपास किया जाए। वहीं रशिया ने एक ब्रिटेन के सैनिक को गिरफ्तार कर लिया जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था। वीडियो वे उसी की है। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, इसको 13 साल की सजा भी सुना दी है। ब्रिटेन के फौजी को रूस ने 13 साल की सजा सुना दी है जो यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहा था। हजरात, यूक्रेन ने बड़ा नुकसान किया है रूस का। ये देखिए तस्वीरें जारी की हैं कि हमने डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट रूस के और कई सारी बैटरीज को जो हथियारों के लिए और डिफेंस सिस्टम के लिए और रॉकेट मिसाइल लॉन्चर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, हमने अपने ड्रोन हमले में इन तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं रशिया ने किया है कंफर्म कि हमने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन को भारी मात्रा में ड्रोन सौंपे हैं। उधर अमेरिका तैयारी कर रहा है कि रशिया अगर डील से इनकार करता है तो रशिया पर और कौन कौन सी पाबंदियां लगानी चाहिए। उधर यूक्रेन के सैनिक, यूक्रेन के फौजी, यूक्रेन के आम लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए किडनैप कर रहे हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है जो रशिया ने किया है उसकी सज़ा उसे भुगतनी ही होगी, चाहे कैसे भी। वहीं अगर हम आज़ाद ना हुए तो अगले 5 सालों में रशिया पोलैंड पर हमला कर देगा। ज़ेलेंस्की ने खतरनाक बात कही है, ट्रंप इससे चिढ़ सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि हम नेटो में शामिल हों। कोई बात नहीं, सरकार आती है जाती है, नेता आते हैं जाते हैं, कुछ नेता मारे जाते हैं। ये बात ट्रंप को बुरी लगेगी, है ना। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा कि यही अमेरिका एक दिन इस बात को मानेगा कि हमें नेटो में शामिल होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रूस की प्रॉपर्टीज़ को यूरोप में जब्त किया जाए और फ्रीज करके उसको सेल आउट, मतलब बेच के उसका पैसा हमें दिया जाए। हजरात, अभी 2 दिन पहले का वीडियो है जिस पर बवाल होने वाला है। पुतिन ने यूरोप को सुअर कह दिया। उन्होंने 2 दिन पहले के बयान में कहा कि कुछ यूरोपियन छोटे सुअर पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बाइडेन के साथ मिलकर हमें बर्बाद करना चाहते थे। उधर रशिया ने उल्टा इल्जाम लगाया है। रशिया ने कहा है कि सन 2030 तक नेटो तैयारी कर रहा है हम पर हमला करने के लिए। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की पर दबाव बना रहा है कि जो हम एग्रीमेंट के लिए आपको कह रहे हैं उन तमाम शर्तों को मानो और एग्रीमेंट को साइन कर दो और डील के लिए राजी हो जाओ, वरना इससे बहुत बुरा होगा। जर्मनी के चांसलर ने कह दिया कि रशिया ने यूरोप पर, नेटो पर हमला शुरू कर दिया है। उसके ड्रोन आ रहे हैं, वो अपने ड्रोन भेज रहा है। साइबर अटैक पड़ोसी देशों पर हो रहे हैं। हमारे लिए खतरा बन चुका है रशिया पर पाबंदियां जो लगी हैं उसकी वजह से रशिया मुसीबत में है, जिस वजह से रशिया अब अपने तेल और भी बिल्कुल कौड़ी के दाम बेच रहा है। उधर रशिया ने क्रिसमस पर भी सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। हजरात, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद।